ब्लॉग का आगाज करते हैं। जिन भाइयों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर ले और उम्मीद करता हूँ आप लोग ठीक ठाक होंगे। आज की ये जो ब्लॉग का हमारा टॉपिक है वो लव बर्ड के या बजरीज के ब्रीडिंग सीजन के ऊपर है। बहुत सारे सवाल आते हैं कि भाई सीजन लव बर्ड की या बजरीज की या किसी भी परिंदे की मतलब जो है ना वो सीजन ब्रीडिंग जो है वो स्टार्ट हो चुका है। क्या हमें फार्मूला इस्तेमाल करना चाहिए या क्या देना चाहिए जिससे हमारे बर्ड्स जल्दी एग देंगे। आज इसी के ऊपर थोड़ी वीडियो बना रहा हूँ। तो अगर वीडियो लंबी हो जाए तो काइंडली आपसे एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा वॉच करिएगा। आपके लिए इंफॉर्मेशन इस वीडियो में होगी, मेरा तो कुछ नहीं फायदा होता, आप लोगों का ही होगा कि मेरे पास जितना तजर्बा है या इल्म है वो मैं आपके साथ शेयर करूँ। खुद से मैं कोई बात ऐड नहीं करने वाला जिसकी वजह से आप लोग फिर कहेंगे भाई ये तो कहीं हमने सुना ही नहीं। इस वजह से मैं उतना ही शेयर करूंगा जितना मुझे पता है, इससे ज्यादा मैं कोई बात ऐड नहीं करूंगा जिसकी वजह से आप लोगों को या कोई ऐसी नुकसान पहुंचे या आपके बर्ड को नुकसान पहुंचे। वीडियो आज हम पूरी डिटेल में बनाएंगे ब्रीडिंग सीजन पे। अगर आप लोग थोड़ी सी वॉच कर लेंगे तो इसमें आप लोगों का ही फायदा है। सबसे पहले जब हमने शुरू करना है लव बर्ड की पेयरिंग से, सीजन स्टार्ट हो चुका है, केजिस को सेट करके आप लोग जो है कॉलोनी में से पेयर अच्छे से चेक कर लें। अगर डीएनए चेक कर रहे हैं डीएनए चेक करें। अगर आप लोगों ने ऐसे मेल फीमेल कंफर्म करना है उसके ऊपर मैंने वीडियो बनाई भी है, वो भी आप चेक कर सकते हैं। उधर से देख के आप लोगों ने सबसे पहले तो अपने लव बर्ड का या बजरीज का पेड़ लगाना है, उसे एक केज में छोड़ देना। 3x3 में केज हो जाए या 3x2 का हो जाए, उसमें आपने छोड़ना है। देखना है पेड़ बाउंड हो जाए, पेड़ फीड एक्सचेंज करने लग जाए, पेड़ क्रॉसिंग करने लग जाए तो फिर आपने उसे बॉक्स देना है। बॉक्स देने के बाद नेस्टिंग मटेरियल देना है। आप किसी भी बर्ड वाली शॉप पे जाएंगे तो वहां से आपको नेस्टिंग मटेरियल मिल जाएगा। उन्हें आप कहेंगे कि हमें ब्रीडिंग के लिए नेस्टिंग मटेरियल चाहिए तो वो नेस्टिंग मटेरियल आपको दे देंगे। ये भी कोई इतना बड़ा इशू या मसला नहीं होता। आप लोग जाके 100 रुपए की या 150 रुपए की वो नेस्टिंग मटेरियल देते हैं, वो आप ले आएंगे तो आपके 3-4 पेड़ों के लिए इनफ है, और ज्यादा जरूरत नहीं आपको पड़ती। अगर आपके पास थोड़े हैं, अगर ज्यादा है तो फिर आप ज्यादा क्वांटिटी में वहां से ले सकते हैं। तो जब आपने देखना है कि पेड़ हमारा बाउंड हो चुका है, फीड एक्सचेंज कर रहा है, क्रॉसिंग कर रहा है, तो आप लोगों ने अपने बर्ड को बॉक्स लगाना है। बॉक्स लगाने के बाद 15 दिन का प्रोसीजर होता है। बर्ड्स अपनी नेस्टिंग कंप्लीट करता है, 15 दिन के बाद वो फर्स्ट एग ले करता है। एग ले करने के बाद वो ठीक आप लोगों ने 21 दिन के बाद उसका या 22 दिन के बाद उसका बच्चा जो है वो चिक्स जो है ना निकलना शुरू हो जाते हैं, एग से बाहर आते हैं। अब करना ये है कि आप लोगों ने देखना है कि आपका बर्ड जो है वो डिस्टर्ब नहीं करना। आपने उसको बार बार मतलब जब उसने एग दिए हुए वो बार बार खोल के नहीं देखना, बार बार ये नहीं करना कि अच्छा जितने एग्स हो गए हैं जितने एग्स हो गए हैं। एक बार आप लोगों ने देखना है 3-4 दिन बाद जब देखना है कि एग फर्टाइल लाइट लेके आप लोगों ने कैंडलिंग कर देनी है। कैंडलिंग करने के बाद अगर आप लोग देखें कि हाँ जो है बीच में फर्टाइलिटी आ चुकी है तो फिर आप लोगों ने बॉक्स तो नहीं छेड़ना, फिर उनको अच्छे से प्रॉपर से जो है ना हीट देने दें, बैठने दें उनको, ताकि वो बैठ। लोगों ने बॉक्स को ज्यादा छेड़ना नहीं है। अगर आप लोग छेड़ेंगे तो एक तो फीमेल उसके एग के ऊपर बैठेगी नहीं, बार बार डिस्टर्ब करने की वजह से फीमेल एग्स खराब कर देगी, तो फिर आप लोग कहेंगे जी हमारा फर्स्ट क्लास जो है वो जाया हो गया। जाया ही होता है क्योंकि आप लोग जब डिस्टर्ब करते हैं बर्ड को तो फिर वो एग्स के ऊपर बैठते नहीं है। दूसरा केज को हिलाना नहीं है, एक जगह जहाँ पे पड़ा हुआ है बस वहीं पड़ा रहने दे। बार बार केज को छेड़ेंगे तो आपका नुकसान होगा। बर्ड्स आपके नहीं प्रॉपर बैठेंगे, वो रोज डिस्टर्ब होंगे, वहां से बहुत ज्यादा चलना फिरना छोड़ दे। जहाँ पे आप लोगों के बर्ड्स ने एग्स दिए हुए हैं बार बार वहां पे ये जो होता है ना कि आप लोग चलते हैं घूमते हैं बाहर से, वो फिर बर्ड डरता है। वो डरेंगे तो फिर कभी एग्स के ऊपर नहीं बैठेंगे। अब आ जाते हैं ब्रीडिंग फार्मूला के ऊपर। यार कोई इतना बड़ा फार्मूला महंगा लेने की जरूरत नहीं है, सिंपल आपको चीजें बताऊंगा। अगर आप वो इस्तेमाल करते हैं तो आपको इंटरनेशनल जो ब्रीडिंग फार्मूलाज है उसके ऊपर भी मैंने वीडियो बनाई हुई है, लेकिन उससे भी अच्छा रिजल्ट आपको मिलेगा। जो मैं आपको फार्मूला बताने जा रहा हूँ सस्ता है, बिल्कुल सस्ता है, तकरीबन 500 रुपए के अंदर आपकी सारी मेडिकल्स आ जाती है। कोई आपको इतना महंगा जरूरत नहीं है। सबसे पहले आपने ले लेना है एवियन कैप्सूल।
400 वाला ले लें। आपने 3 केजी या 4 केजी दाने के अंदर आपने 6 से 7 कैप्सूल डाल लेने हैं, नहीं तो आप अपनी मर्जी से डाल लें। मैं यही करता हूँ, 6 से 7 डालता हूँ 4 केजी दाने में या 5 केजी दाने में। आप लोगों ने अपने बर्ड की क्वांटिटी के हिसाब से देख लेना कि आपके पास कितने पेड़ हैं। जितना आपके पास मिक्स सीड है उसके अंदर उतने ही एवियन कैप्सूल इस्तेमाल करने हैं। 100 रुपए का आता है, उसके अंदर 10 या 12 कैप्सूल होते हैं, तो आपने उसमें से अपने बर्ड के मिक्स सीड की क्वांटिटी देख लेनी है, उस हिसाब से कैप्सूल डाल लेने हैं। एक चीज ये हो गई, ये सबसे जो सस्ता फार्मूला मैं वही बताऊंगा और आप लोगों को इससे बहुत अच्छा रिजल्ट आने वाला है, बहुत अच्छा। जो मेरे पास आता है मैं वही आपको बताऊंगा। मैं कोई इंटरनेशनल फार्मूलों की गारंटी नहीं दूंगा, क्योंकि भाइयों को पता नहीं होता, फिर वो ज्यादा इस्तेमाल करवा दे तो बर्ड एक्सपायर हो जाता है। ये बयान हो गया। दूसरे नंबर पे आपने उबाल के गंदम देनी है। थोड़ी सी गंदम रात को भिगो के रख दे 24 घंटे के लिए, सुबह उसको गर्म पानी में उबाल लें, ठंडा करके अपने बर्ड को थोड़ी सी देनी है, बिल्कुल ज्यादा नहीं देनी, बिल्कुल थोड़ी सी, इतनी जितने वो खा सके। उस गंदम के अंदर आप लोगों ने एग शेल जो होता है ना, इसको ड्राई कर लेना धूप में, इसको पाउडर फॉर्म में ग्राइंड कर लेना। तो इस गंदम के अंदर आप थोड़ा सा वो डाल लें, नेचुरल कैल्शियम मिलेगी, नेचुरल आयरन मिलेगा। 2 चीजें हो गई। तीसरी चीज है जी, आपने लेजोविट सिरप लेना है। आपने 2 से 2.5 लीटर पानी के अंदर, वैसे तो लोग 5 लीटर के अंदर एक टकना डालते हैं, लेकिन मैं अपने बर्ड्स को 2.5 लीटर पानी के अंदर एक उसका वो टकना डालता हूँ, जो तकरीबन 2.5 सीसी बनता है। 2 से 2.5 सीसी बनता है उसका, जो ऊपर दवाई के ऊपर ढक्कन लगा हुआ था। अगर आप उसको दूसरी तरह इंजेक्शन के साथ डालना चाहते हैं तो 2 सीसी आप लोगों ने 2 से 3 लीटर पानी के अंदर डाल लेना है। 2.5 को छोड़े आप 3 लीटर के अंदर डाल लें, तो उससे भी आप लोगों के बर्ड्स के अंदर एक तो आपका बर्ड एक्टिव रहेगा, उसके अंदर जो वीकनेस वगैरह है वो सब खत्म हो जाएंगी, उसके हार्मोन्स जो है वो ज्यादा बेहतरीन हो जाते हैं, अनफर्टाइलिटी का इशू खत्म हो जाता है। लेजोविट के ये फायदे है कि उसमें अनफर्टाइलिटी वाला इशू, फीमेल के अंदर जो हार्मोन्स वगैरह जो कमजोर होते हैं वो एक्टिव होते हैं, उसके एग्स को ज्यादा होती है, पावर मिलती है, एग्स का छिलका जो है वो ज्यादा मजबूत होता है, अनफर्टाइलिटी वाला इशू नहीं आता इस चीज में। फिर आप लोगों ने कैल्शियम पी सिरप है, तकरीबन वो भी इतना ही आता है, कोई 150-200 का आता है, तो वो आप लोगों ने ले लेना है। वो भी सेम 3 लीटर के अंदर आप लोगों ने 2.5 सीसी डाल लेना है या 2 सीसी डाल लेना है कैल्शियम पी सिरप। मैं आप लोगों को लेजोविट के भी पिक्चर दे दूंगा और कैल्शियम पी की भी दे दूंगा। ये आप लोगों ने, और एवियन की भी इंशाल्लाह मैं आप लोगों को पिक्चर शो कर दूंगा। वैसे जो भाई जानते हैं उनको तो पता ही है, जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन फिर भी मैं जो न्यू फैंसियन है, जिनको नहीं पता, अभी इस चीज का इल्म नहीं है, मैं उनके लिए ये पिक्चरें शो कर रहा हूँ, तो वो देख लीजिएगा गौर से। ये 4 चीजें हो गई हैं। और आपने ज्यादा से ज्यादा साथ सॉफ्ट फूड देना है। सॉफ्ट फूड आपको किसी भी बर्ड वाली शॉप पे जाएंगे, उसे कहेंगे हमें सॉफ्ट फूड चाहिए, तो वो मिक्स हुआ हुआ होता है। आप लोग उसे अच्छे से धो के जो है भिगो के रखें। थोड़ा सा बीच में एप्पल विनीगर, उसकी पिक्चर में साइड पे शो कर देता हूँ, आप लोगों ने देख लेनी है। एप्पल विनीगर उस थोड़ा सा उसमें वो डालना है, उससे ये दाना सॉफ्ट हो जाता है। फिर अच्छे तरह दाने को वॉश करके अपने बर्ड की क्वांटिटी के हिसाब से सर्व करना है। उसमें आप लोगों ने मोरिंगा पाउडर आता है, दराज से आप ऑर्डर कर लें यार। मोरिंगा पाउडर लेके थोड़ा थोड़ा ऊपर वो डाल दें, थोड़ा सा ऊपर एग एंड शेल का ये जो पाउडर है वो भी डाल लें। तो डी न्यूट्रिकल आता है, वो जरा महंगे हो जाते हैं, लेकिन अगर आप कोई भाई डालना चाहता है तो थोड़ा सा बीच में वो डालें, वो सर्व करें। और उससे भी सस्ती तरफ अगर आपने आना है तो एग बॉईल करके अपने बर्ड को एग बॉईल करके मैश करके वो दें। सिर्फ वक्त एग बॉईल करके आप लोगों ने मैश करके देना है, वो नहीं देना, एग एंड ब्रेड नहीं देनी, क्योंकि एग एंड ब्रेड का फायदा होता है जब चिक्स निकलते हैं। चिक्स की ग्रोथ बहुत अच्छी होती है, बर्ड भी हेल्दी रहता है, फीमेल भी कमजोर नहीं होती, क्योंकि जब ये फीमेल अंडों पे बैठती है तो उस वजह से फीमेल कमजोर हो जाती है। आप समझ रहे मेरी बात को, फीमेल कमजोर हो जाती है जब वो एग्स पे बैठती है। इसलिए आप लोगों ने बर्ड को सिर्फ जो है ना वो एग बॉईल करके देने, ताकि आपके बर्ड जो एक्टिव हो, उनके अंदर ये जो हार्मोन्स जो है ना वो कमजोर होते हैं, जिसकी वजह से फर्टिलिटी जो है ना वो सही प्रॉपर नहीं आती एग्स में।
अगर आप ये चीजें जो मैंने बताई अगर आप यही दे देंगे ना तो इंशाल्लाह आपको बाहर के किसी फार्मूले की जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, एक चीज और है, अगर आप ये सारा कुछ नहीं करना चाहते तो फिर एक ही चीज ले आए, जो है ना विटासोल सुपर, सबसे बेस्ट है। पानी के अंदर हल करके आप लोग चम्मच पे लगा, जो है ना छोटी चाय वाली, बड़ी चम्मच नहीं, छोटी जो होती है ना वो ले लें। वो आप लोगों ने 3 लीटर या 4 लीटर पानी के अंदर डाल के अपने बर्ड्स को सर्व कर दें। वो भी बहुत सस्ता और बेहतरीन फार्मूला है। कोई जरूरत नहीं है आपको, ये जो मैंने इतनी दवाइयां बताई है ना, कि लाइजोविट हो गया, एवियन हो गया, ये गंदम वगैरह हो गई, कैल्शियम पी सिरप हो गया, ये सारी देने की जरूरत ही नहीं है। अगर आप यही चीजें इस्तेमाल कर लेंगे ना, सिर्फ विटासोल ही, तो इसमें एवरीथिंग आता है। ये मल्टी विटामिन है, इसमें बहुत सारे विटामिन पाए जाते हैं, तो ये सबसे बेस्ट है। और कुछ भाई फिर सवाल करते हैं कि सेमोस्ट्रेस जो है वो कैसा है। यार बहुत अच्छी चीज है सेमोस्ट्रेस जो है, अगर आप लोग इस्तेमाल करवाना चाहते हैं तो अगर वो आप लोग इस्तेमाल करवाते हैं तो फिर भी आपको बहुत फायदे होंगे। उसमें भी विटामिन B2 है, B12 है, तो वो उसमें भी जो विटामिन आते हैं वो भी आप अगर आप अपने बर्ड्स को इस्तेमाल करवाते हैं पानी में डाल के, जो उसका पैकेट आता है वो आप लोग अपने बर्ड को अगर इस्तेमाल करवाते हैं तो उससे भी अनफर्टिलिटी का इशू खत्म हो जाता है, क्योंकि उससे भी बर्ड्स जो बहुत ज्यादा एक्टिव होते हैं, बर्ड जल्दी ब्रीडिंग की तरफ आते हैं। ये सस्ते से ब्रीडिंग फार्मूले अगर आप यही इस्तेमाल करेंगे तो आपको किसी से महंगे फार्मूले खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मेडिकल स्टोर पे जाएंगे आपको सब कुछ मिल जाएगा, लेकिन ये जो सेमोस्ट्रेस है ये तो आपको बर्ड वाली शॉप से भी मिल जाएगा, विटासोल भी मिल जाता है बर्ड वाली शॉप से। किसी भी आप अपने एरिया के बर्ड वाली शॉप पे जाए तो उससे कहे हमें ब्रीडिंग फार्मूला दे यार, तो उससे कहे यार ये हमें दे दो, सेमोस्ट्रेस दे दो, या फिर ये दे दो जो है विटासोल सुपर। ओपन पैकिंग में भी मिल जाता है, लूज पैकिंग जो होती है उसमें भी मिल जाता है। अगर कोई पूरा डब्बा लेना चाहता है तब भी, तो अगर कोई लूज पैकिंग में लेना चाहता है तो भी आप लोग ये सस्ते से फार्मूले हैं। मैं कोई आपको महंगा फार्मूला नहीं बताऊंगा कि जिससे आप लोग बहुत ज्यादा परेशान हो जाए, यार ये हम कहां से अफोर्ड करें। बड़े फैंसियर कर सकते हैं, लेकिन ये जो न्यू फैंसियर अभी इस फील्ड में आए हैं वो जो है ना यही इस्तेमाल करें तो उनके लिए बेस्ट है। टॉप क्लास का ब्रीडिंग फार्मूला, कोई इतनी बड़ी जरूरत ही नहीं है इन कामों में पढ़ने की, यही इस्तेमाल करें। एवियन आपको भी मिल जाएगा मेडिकल स्टोर से, तो ये चीजें बस ये इस्तेमाल करवाएं तो आपके बर्ड जो है ना परफेक्टली ब्रीड करेंगे, कोई अनफर्टिलिटी नहीं आएगी, आपके पास चिक्स की ग्रोथ अच्छी होगी, चिक्स की क्वांटिटी अच्छी आएगी। आपके ये जो कहते हैं भाई कि हमारे रेड आइज जो है बच्चे वो सरवाइव नहीं करते, इंशाल्लाह वो भी सरवाइव करेंगे। हर चीज परफेक्टली आपकी सरवाइव करेगी, आपका बर्ड जो है वो वीक नहीं होगा। ठंड आगे जो सर्दी के दिन आ रहे हैं उनमें वो एक्सपायर नहीं होते। मेरी नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह लव बर्ड की जो प्राइसेस ऊपर आ रही है उन पे हो गई, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह कि लव बर्ड जो है दोबारा एक बार उसकी लोगों ने डिमांडिंग शुरू कर दी है। बड़ी खुशी की बात है ये हमारे लव बर्ड फैंसियर्स के लिए। बस इंशाल्लाह इसके ऊपर मैं डिटेल वीडियो नेक्स्ट जो है ना इंशाल्लाह वो बनाऊंगा, आप लोगों ने वो वॉच करनी है। तो इंशाल्लाह आपसे इस तरह ही प्यार करते रहेंगे, आप भी हमसे प्यार करते रहिए। आपका अपना चैनल है, आप लोगों ने बस वॉच कर लेते हैं, लेकिन यार मेहरबानी करके अगर एक सब्सक्राइब आप कर देते हैं ना तो उससे हमें खुशी होती है, हमारा दिल करता है वीडियो बनाने का। ये हर वीडियो में मुझे बोलना पड़ता है। आज जुम्मे का मुबारक दिन भी है, सबसे पहले मेरे भाइयों को जुम्मा मुबारक। आप लोगों को मैं जुम्मा मुबारक कहना भूल गया था। तो ये आपको जो मैंने चीजें बताई है ये इस्तेमाल करवाएं तो आपको कोई महंगा जो है ना वो जरूरत नहीं है। अगर आप हरी सब्जियों की तरफ आते हैं तो आप अपने बर्ड को पुदीना इस्तेमाल करवाएं, पालक इस्तेमाल करवाएं, क्योंकि पालक में भी आयरन होता है, फौलाद होता है, ये चीजें फायदा देती है आपके बर्ड को। पुदीने में ये होता है कि आपके बर्ड के अंदर जो है ना साफ हो जाते हैं, एक बार मोशन वगैरह लगने से ना सारे अंदर से साफ हो जाता है, कीड़े वगैरह नहीं रहते उनके पेड़ में। ये हरी चीजें सब्जियां वगैरह इस्तेमाल करवाया करें अपने बर्ड्स को। आगे आने वाले दिनों में तो मेथी आ जाएगी, आप लोग मेथी इस्तेमाल करवाएं, उससे तो और ज्यादा अच्छा रिजल्ट आता है। पालक, मेथी और पुदीना, ये चीजें। यही थी आज की वीडियो, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा, अपने शौक को सही सलामत रखिएगा।